Good morning, all dear students. Today we are going to discuss about chapter 4 Geography Climate. Climate का मैं कल से जो स्टार्ट किया था, कल इंट्रोडक्शन पार्ट बताया था, इसका इम्पोर्टेंस भी क्या है, क्लाइमेट्स का अफेक्टिंग फैक्टर्स क्या है, कंट्रोलिंग फैक्टर्स क्या है, और क्लाइमेट्स का इंट्रोडक्शन क्या है, क्लाइमेट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये जगह बताया था. Today we discuss the important part of climates, monsoon climate. इंडिया में जो फाउंड किया जाता है, इंडिया में जो क्लाइमेट्स है, क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेटिक फेनोमेना देखा जाता है, वो क्या है, मॉनसून क्लाइमेट्स. उसका जगह आज मैं डिस्कस करूंगा. मॉनसून क्लाइमेट्स क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, कहाँ से आता है. मॉनसून जो टर्म है, देखो, द वर्ड मॉनसून इज डिराइव्ड फ्रॉम द अरबिक वर्ड, अरबिक टर्म. ये जो मॉनसून टर्म है, ये अरबिक वर्ड है. मेरे साथ साथ तुम लोग भी नोट डाउन कर लो कॉपी में, ताकि ये जगह टोटली क्लियर हो जाएगा. इंपॉर्टेंट जगह जो डिस्कस कर रहा हूँ, दैट इज अरबिक टर्म. अरबिक वर्ड, which is the meaning in this term. देखो, which means the season. अरबिक वर्ड जो है, उसका वर्ड क्या है, मौसिम. अरबिक वर्ड मौसिम से मॉनसून टर्म आया है, मौसिम, MOUSI. अरबिक टर्म कौन सा वर्ड, MOUSI, मौसिम. मौसिम से मॉनसून टर्म आया है. मॉनसून जो टर्म है वो किससे आया है, अरबिक वर्ड है, और मौसिम से आया है. इसका मीनिंग क्या है, सीजन. मौसिम का मीनिंग है सीजन. आई हैव क्लियर दिस कॉन्सेप्ट. तो मौसिम जो है वो एक अरबिक वर्ड है, मौसिम से आया है. अरबिक वर्ड क्या है, मौसिम है, और उसका मीनिंग क्या है, सीजन है. Monsoon refer to the seasonal reversal in the wind directions during a year. Particularly एक ईयर में मतलब 12 मंथ में विंड डायरेक्शन का जो रिवर्सल है, विंड का जो वेरिएशंस है, पार्टिकुलरली जिस जगह से मॉनसून विंड क्रॉस करेगा, वहाँ पर ही ये इसका मॉनसून का जो क्लाइमेटिक फेनोमेना है वो काउंट किया जाएगा. उसी जगह में ये क्लाइमेट देखा जाएगा. मॉनसून का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका जो सिंबल है, सिम्टम्स है, वो यहाँ पर ही काउंट किया जाएगा, जहाँ पर ये विंड क्रॉस करेगा ईयर का एक पार्टिकुलर टाइमिंग. The climate of India is desired from the monsoon types. इंडिया का जो क्लाइमेट्स है, इंडिया का क्लाइमेट्स किस टाइप का है, मॉनसून टाइप्स का क्लाइमेट है. पर्टिकुलरली जो ट्रॉपिकल एरिया है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल कंट्रीज में मॉनसून विंड का काउंट किया जाता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक देखा जाता है. इंडिया का जो क्लाइमेट्स है, बिकॉज इंडिया इज ए ट्रॉपिकल कंट्रीज, ट्रॉपिकल क्योंकि यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, जिसका एंगल है 23.5 डिग्री नॉर्थ, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया के ऊपर से क्रॉस किया है, मिड इंडिया का ऊपर से. तो यहाँ पर इसको ट्रॉपिकल कंट्रीज माना जाता है, और इसका जो एरिया है वो सब ट्रॉपिकल एरिया तक इसका एक्सटेंशन है. In Asia, these types of climate is found mainly in the south and southeast countries. एशिया जो कॉन्टिनेंट है, which is the largest continent of the world, यहाँ पर मॉनसून क्लाइमेट जो है वो साउथ एंड साउथ ईस्टर्न कंट्रीज, साउथ एंड साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज. इंडिया जो है वो साउथ ईस्टर्न कंट्रीज है. इंडिया का साउथ ईस्ट डायरेक्शन में इंडिया का लोकेशन है, तो वहाँ पर इस टाइप का मॉनसून टाइप का क्लाइमेट की फेनोमेना जो है काउंट किया जाता है, क्लाइमेट देखा जाता है. Despite an overall unity in the general pattern, there are perceptible regions variations in the climatic conditions within the country. इंडिया में मॉनसून क्लाइमेट का एक ऐसा फैक्टर काउंट किया जाता है, क्योंकि इंडिया में देखो पर्टिकुलरली ये रिवर्सल विंड है, मतलब ऑल ईयर का जो ऑल टाइमिंग में ये क्रॉस नहीं होता है, इसका फ्लोइंग नहीं होता है. पर्टिकुलरली एक सीजन में, जिसको मॉनसून सीजन बोला जाता है, जिसको रेनी सीजन बोला जाता है. इंडिया में मॉनसून विंड का वजह से रेनी सीजन आफ्टर मतलब काम करता है, इंडिया में इन करता है मॉनसून का साथ साथ. तो इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है. देखो, लेट अस टेक टू इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन. इंडिया में मॉनसून का वजह से क्या क्या होता है,
जो टू इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स का बारे में बताया गया, क्योंकि मानसून का वजह से देखो टेम्परेचर फेनोमेना जो है वो भी एक्टिवेट देखा जाता है इंडिया में, और प्रेसिपिटेशन का वजह से क्या होता है, रेनफॉल होता है। प्रेसिपिटेशन जो है वो जनरली सी और ओशियन में क्या होता है, उसमें वाटर जो है वो टेम्परेट होगी, वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा होगी, उससे क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन का बाद सेकंड प्रोसेस क्या है, प्रेसिपिटेशन होता है। प्रेसिपिटेशन इज प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड। क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। क्लाउड मतलब सबको पता है, जो जिसको मेघ बोला जाता है, क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। देन द उसके बाद लास्ट स्टेज में क्या होता है, रेनफॉल होता है। देखो, एंड एग्जामाइन हाउ दे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड सीजन टू सीजन। और किस तरह से मानसून का जो विंड है उसका एक पार्टिकुलरली प्लेस टू प्लेस, एक जगह से और एक जगह, एक सीजन से और एक सीजनल एरिया में फाउंड किया जाता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाता है। इन समर का टाइमिंग में द मर्क्यूरी occasionally touch 50 degrees centigrade in some parts of Rajasthan desert, where it may around 20 degrees centigrade in the पहलगाम इन जम्मू एंड कश्मीर। देखो, समर का टाइमिंग में क्या होता है, जो मर्क्यूरी है वो ऑकेशनली पार्टिकुलरली समर का टाइमिंग में 50 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो राजस्थान एरिया में और राजस्थान का सराउंडिंग एरिया में जितना सारा स्टेट है वहाँ पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ जाता है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ जाता है। कौन से सीजन में, समर का सीजन। और इसका जो पार्टिकुलरली अलग अलग जगह में जहाँ पर इतना टेम्परेचर हो जाता है, तो जम्मू एंड कश्मीर जो सबसे कोल्डेस्ट एरिया है इंडिया का, नॉर्थ इंडिया, जो हिमालयन माउंटेन का साथ सराउंडिंग एरिया है, जहाँ पर हिमालयन माउंटेन का मतलब प्रोसेस हो रहा है, वहाँ पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो वहाँ पर भी टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। तो सोच लो कितना टेम्परेचर एक्सटेंड होता है। मे बी as low as the minus of 45 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम कहाँ पर है, केरल। केरल का जो कैपिटल है, ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, सब लोग याद रखो। केरल का जो कैपिटल है उसका नाम है तिरुवनंतपुरम। वहाँ पर भी टेम्परेचर कितना हो जाता है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। ऑन द अदर हैंड मे हैव द टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड, और मे में टेम्परेचर जो है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है। तो ये सब टेम्परेचर के वेरिएशन किस कारण से होता है, मानसून विंड का आफ्टर मानसून एंड ड्यूरिंग मानसून सीजन का जो एक्सटेंशन है, इसका वजह से टेम्परेचर का वेरिएशन होता है। Let us now look at the precipitations. There are varies from not only from the types of the precipitation but also in its amount in the seasonal distributions. इस कारण से क्या होता है, प्रेसिपिटेशन कहीं पर पार्टिकुलरली हर जगह में इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट माना जाता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट लैंड में प्रेसिपिटेशन जो है वो हर जगह में एक जैसा नहीं होता है। कहीं पर प्रेसिपिटेशन की वजह से रेनफॉल का अमाउंट ज़्यादा होता है, तो किसी जगह में रेनफॉल का अमाउंट बहुत कम होता है। इसका वेरिएशन जो है वो मानसून विंड का वजह से देखा जाता है। और जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होता है वहाँ पर क्या होता है, डेंस फॉरेस्ट का कॉन्टैक्ट होता है, एग्रीकल्चर अवेलेबिलिटी होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है। और जहाँ पर रेनफॉल का अमाउंट कम होता है वहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बहुत कम होता है। तो ये जो एटमॉस्फेरिक वेरिएशन है, वेदर फेनोमेना है, वो मानसून सीजन का, मानसून विंड का वजह से काउंट किया जाता है। तो आज का क्लास में यहाँ पे भी याद रखो कि इंडिया का जो मानसून क्या है, ये एक अरबिक का वर्ड है। इसका मीनिंग क्या है, अरबिक वर्ड कौन सा वर्ड है, मौसिन से मानसून आया है। इसका मीनिंग है सीजन। इंडिया में मानसून विंड जो है, इंडिया का जो क्लाइमेट है, इंडियन क्लाइमेट में मानसून क्लाइमेट देखा जाता है, काउंट किया जाता है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, पार्टिकुलरली कौन कौन से जगह में मानसून विंड होता है, मतलब इसका जो मूवमेंट होता है वो मूव करता है कौन कौन से जगह में। लाइन भी चला गया, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मैं बस डिस्कस कर लूँगा।